जो मकाला मैंने लिखा है उसकी बुनियादी निकात आपके सामने रखूँगा कि ज़बान और रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ क्या होता है, रस्मुल ख़त का मफ़हूम क्या है। उर्दू सिंधी की तहज़ीबी, सकाफ़ती और फ़लसाफ़ियाना बुनियादें कौन कौन सी है, इनकी एहया, बाज़ियाफ़्त और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत व ज़रूरत क्या है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की लिसानी पॉलिसी क्या थी, मुहतरम हनीफ़ खलील साहब ने इस पर बात की है, लेकिन मैं बताता चलूँ कि वो इंतज़ामी मजबूरियाँ थी उनकी, वरना चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज़ से तारीक तर का उनसर था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू सिंधी के लिए देवनागरी या रोमन रस्मुल ख़त जो इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, अपनी नस्लों को कैसे बचा सकते हैं। जदीद आलमी सोती रस्मुल ख़त इसके तकाज़े क्या है और हमें उससे कैसे ओहदबरा होना है। इत्तलाआती टेक्नोलॉजी के तनाज़ुर में आज हमें किन मनसूबाबंदियों की ज़रूरत होगी और रस्मुल ख़त खुसूसन उर्दू सिंधी का तबियाती मुतालिया, ये मेरा जो मकाला है उसके बुनियादी मबाहिस है। आपके सामने मैं सिर्फ तलख़ीस रखूँगा और हम बुनियादी पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। रस्मुल ख़त एक मयारी सूरत का नाम है और इमला दरअसल हुरूफ के जोड़ होते हैं, उसकी शक्ल होती है और यही ये तारीफ़ है बुनियादी तौर पे। बातिनी ताल्लुक़ क्या है, किसी ज़बान और उसके रस्मुल ख़त में बातिनी ताल्लुक़ क्या होता है। साइंटिफिक मुतालिया करने वाले सिर्फ़ साइंस की ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, मगर बातिनी रिश्ता बहुत गहरा होता है और हम अभी सदियों की तारीख़, हज़ारों साल की तारीख़ पढ़ चुके हैं कि जब कोई रस्मुल ख़त चलन में होता है, ज़बान गुफ्तगू में होती है और आज के दौर में जब यह टेक्नोलॉजी की ज़बान होती है तो वो बका की तरफ जाती है और जो ज़बानें चलन में नहीं होती फिर वो तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। सिंधी रस्मुल ख़त बात हो चुकी है, सदियों की तारीख़ है। इसकी खुसूसियत यह है कि पाकिस्तान के दीगर ज़बानों के रस्मुल ख़त में क़द्र मुश्तरक हैं, सिंधी भी उसी में शामिल है, लेकिन सिंधी के कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो पाकिस्तान की दीगर ज़बानों के रस्मुल ख़त में नहीं है और ये इस ज़बान का तुर्रे इम्तियाज़ है कि इन्होंने वो सदियों की तारीख़ जो हज़ारों साल पे मुहित है, हर शक्ल में वो झलकती हुई नज़र आती है, गोया ये अमानतदार है उन सदियों के अमल की। और सबसे बड़ी बात यही हो सकती है कि हम इसी तसलसल को आगे बढ़ाएं ताकि जो हमारी नस्लें हैं वो इसी रिवायत को आगे चले, हम उन्हें ब्लैंक न करें। दुनिया में जहाँ कहीं रस्मुल ख़त की तब्दीली हुई है वो नस्लें ब्लैंक हो चुकी हैं। ज़बान, रस्मुल ख़त और तहज़ीब, उलमा की बहुत बड़ी बातें हैं। ज़बान और जिस्म, रूह और जिस्म, बड़ी बात अंसारी साहब ने भी की, उलमा ने की। मैं निकल के सिर्फ ये बताता चलूँ कि ज़बान और रस्मुल ख़त ये एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है, हम इस पर इक्तिफ़ा नहीं कर सकते। कल एक बात हुई थी कि हमें मुतबादिल रोमन रस्मुल ख़त के लिए पॉलिसी बना लेनी चाहिए, लेकिन हम तुर्की की मिसाल रख सकते हैं, इंडोनेशिया की मिसाल रख सकते हैं कि दुनिया में जहाँ रस्मुल ख़त की तब्दीली हुई वो नस्लें कैसे कट कर रह गई। ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होगा। हम ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अपनी नस्ल को दूसरे रस्मुल ख़त से कैसे बचा सकते हैं, हम इसे टेक्नोलॉजी की ज़बान बना के बच्चों के लिए, आवाम के लिए कैसे आसान बना सकते हैं ताकि हमारी नस्लें जो है वो इससे कट ऑफ ना हो। ये बड़ी बात की थी कि जब अदब, तहज़ीब और अक़दार की हिफाजत और हिमायत का मार्का हो तो रुख करबला की तरफ रखते हैं, कूफा की तरफ नहीं। और ये रस्मुल ख़त किसी ज़बान का कोड या कुफल होता है, उसका लाक होता है। यही बात शान नौरहक की मरहूम ने भी की थी। ये जो हमारी पूरी तहज़ीब है जिसमें अरब शामिल है, और बात हुई, मैं आपको बताता चलूँ कि खरूश्ती रस्मुल ख़त जो अरबी से बहुत पहले, सदियों पहले इस सरज़मीन पे था, वो दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। बाद में जब अरब रस्मुल ख़त आया तो वो भी दाएं और बाएं से, गोया सिंधी रस्मुल ख़त में ये जो रिवायत है ये बहुत पहले की है। बेशक कि अरबी रस्मुल ख़त ने इसे नए रंग दिए, आशना किया। रस्मुल ख़त के हवाले से बात हो चुकी है, इसकी हमने तारीफ़ तहनीद कर ली है। अब ये रस्मुल ख़त अपनी शक्ल में हमारे रसूमुल ख़त है, हम इनकी कदर करें, इनको महफूज करें। और ये आपके सामने रखूं कि अगर हम किसी और रस्मुल ख़त की तरफ जाएंगे
تو یہ رسم الخط کی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ پوری تہذیب کی تبدیلی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ایک دو اقتباس رکھوں گا، آپ ان اقتباسات، انتظار حسین کے اقتباسات ہے، آپ ان کا مزہ بھی لیں اور اس میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں۔ انتظار حسین کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ رسم الخط کی مثال پھول جیسی ہے، باغوں سے ان کے پھول رخصت ہو جائے تو یہ وقت اس زمین کی پوری تہذیب پہ باری ہوتا ہے۔ رسم الخط تہذیب کا حصہ ہوتا ہے، یہ تہذیب شکلوں کے ایک سلسلے کو جنم دیتا ہے، پہلے سے موجود شکلوں کو نئی معنویت دیتا ہے۔ بہرحال تہذیب شکلوں پر کا ایک پورا نظام ہوتا ہے، ممکن ہے بظاہر نظر نہ آئے مگر ان کی تہ میں وحدت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سب شکلیں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہے۔ ان میں اگر ایک شکل نکل جائے اور اس کی جگہ نئی شکل رکھ دی جائے تو شکلوں کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ان کی بنیادی وحدت کو صدمہ پہنچتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کے ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، ہم سندھی رسم الخط، پاکستانی زبانوں کے رسوم الخط کو تحفظ دے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔ جب ٹیکنالوجی بنیاد پر ہم ان کو تحفظ دیں گے تو جو ہماری نسلیں ہیں، یہ نسلیں ان رسوم الخط کو استعمال کریں گی۔ ہمیں اپنے وسائل ٹیکنالوجی پہ استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم ان کو آسان سے آسان تر بنا سکیں اور لوگ اس کو اپنا میڈیم بنا کر ان رسوم الخط کو آگے ایک دوسرے کو منتقل کر سکے، تب یہ زبانیں انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔